वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और आज मैं आपके साथ बहुत अच्छा एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि हम शुरू करने जा रहे हैं जामिया और एएमयू एमबीए के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये मैं करूँगा चैप्टर वाइज। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जामिया एमबीए, जिसमें हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। तो शुरू करते हैं। पिछले साल यानी जामिया एमबीए 2022 के क्वेश्चन से। तो ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है विजिबल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें शो हो रहा है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर सम इज 288। हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। तो ये चार ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब हमें एक HCF गिवन होता है दो नंबर्स का, तो हम उसको लिखते हैं कि लेट नंबर्स बी। हम मान लेते हैं दो नंबर है P एंड Q। और P को हम लिख सकते हैं H इंटू ए, और Q को लिख सकते हैं H इंटू बी। तो H इज HCF है, और A और B जो होंगे वो आपस में ऐसे दो को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब हमें गिवन है इन दोनों का सम P प्लस Q इज 288। तो हम लिख सकते हैं HA प्लस HB इज इक्वल टू 288। अब H की वैल्यू गिवन है 12, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये 12 A प्लस बी इज इक्वल टू 288, और A प्लस बी की वैल्यू आ गई 24। तो बेसिकली हमें पेयर ऑफ सॉल्यूशन ये निकालना है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे को प्राइम नंबर्स जिनका सम होगा 24। तो हम देखिए सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर A1 लेते हैं तो B हो जाएगा 23, A2 लेते हैं तो B 22। ऐसे हम बनाते चले जाते हैं। 3 होगा तो 21, 4 होगा तो 20, 5 होगा तो 19, 6 तो 18, 7 होगा तो 17, 8 होगा तो 16, 9 होगा तो ए अगर 9 है तो बी हो जाएगा 15, 10 है तो 14, और अगर 11 है तो 13, और 12 है तो 12। अब ये सारे सॉल्यूशन नहीं होंगे हमें, क्योंकि हमने माना था ए और बी शुड बी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम यानी जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। वन हो सकता है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो 1 और 23 ओके है, 2 और 22 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और ये भी नहीं। यानी हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 एंड 4। यस, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो ये जामिया 2022 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें थ्री कंपनी ऑफ सोल्जर्स कंटेनिंग 120, 192, 144। थ्री कंपनीज है, एक में 122 है, एक में 192 है, एक में 144 सोल्जर्स हैं। और ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कंटेन्स सोल्जर फ्रॉम वन कंपनी ओनली एंड ऑल द ग्रुप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि सेम नंबर ऑफ कंपनी, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हर एक में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हमें समझ जाने चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन HCF। तो सिंपल हमें क्या करना है, HCF निकालना है तीन नंबर्स का, 120, 192, 144। तो इसके कई मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, फैक्टर्स बना के कर सकते हैं, और डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं। तो हम इस पे सबसे सिंपल अप्रोच लगाएंगे। देखिए 120 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 होता है, 192 होता है 24 इंटू 8, और 144 होता है 24 इंटू 6। तो यहाँ पर देखिए 24 सबका कॉमन फैक्टर है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर भी है। HCF इज 24। तो HCF आ गया 24, बट हमसे HCF नहीं पूछा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप फॉर।
तो ग्रुप बनाने के लिए हमें ये तो पता चलिए हर ग्रुप में कितने आएंगे, 24 सोल्जर्स। अब ग्रुप कितने होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 120 जो ग्रुप है, जो कंपनी थी, इसमें होंगे 120/24 यानी 5 सोल्जर्स। 192/24, ये देखो हमें फैक्टर यहाँ दिख रहा है, तो हम चाहते तो वहां भी सम कर सकते थे, 586। इन तीनों का अगर हम सम कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि 90। तो आंसर विल बी 90, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो 2022 में दो क्वेश्चन थे, अब हम आते हैं 2021। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, स्पेशली HCF LCM का इतना यूज नहीं है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि दूसरी अप्रोच से करें। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है। नट्स एंड बोल्ट फैक्ट्री में एक मशीन सिर्फ नट्स बना रही है, दो मशीन है, एक सिर्फ नट्स बनाती है और उसका रेट क्या है, 100 नट्स पर मिनट, एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 5 मिनट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 1000 नट्स। 1000 नट्स बनाने में उसे लग जाएंगे यानी 10 मिनट्स। उसके बाद 5 मिनट उसको लगते हैं क्लीनिंग पे। इस हिसाब से ये मशीन काम कर रही है, नट्स बना रही है। अनदर मशीन प्रोड्यूसेस ओनली बोल्ट, दूसरी मशीन सिर्फ और सिर्फ बोल्ट्स बना रही है, 75 bolts per minute, and needs to clean for 10 minutes after production of every 1500 bolts। तो 1500 बोल्ट्स बनाने में इसे 75 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद इसे 10 मिनट लगते हैं क्लीनिंग के लिए। तो पूछ रहा है कि अगर बोथ मशीन स्टार्ट प्रोडक्शन एट सेम टाइम, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 9000 पेयर्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स का पेयर बनाना है। तो पहले हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कौन सी मशीन फास्ट काम कर रही है, यानी नट्स पहले बनेंगे या बोल्ट्स। तो यहीं से हमें देखो क्लियर हो रहा है, ये 100 नट्स पर मिनट और ये 75 बोल्ट, यानी ये मशीन फास्टर है, जल्दी काम करेगी, और बोल्ट्स बनाने वाली स्लोअर है। तो जो भी टाइम लगेगा 9000 पेयर बनाने में वो डिपेंड करेगा इस बोल्ट वाली मशीन पे, क्योंकि नट्स वाली तो पहले बनाई चुकी होगी नट्स। तो हमारा सारा फोकस होगा बोल्ट वाले पे। तो 9000 बनाने के लिए अगर हम देखें तो 1500 बोल्ट, यहाँ जरा ध्यान से सुनना, देखिए 1500 बोल्ट बनाने में उसे टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, और फिर उसके बाद 10 मिनट क्लीनिंग के लगते हैं। मशीन बोल्ट बनाने के बाद क्लीन होती है, ध्यान रखना। तो हम ले सकते हैं 1500 बोल्ट बनाने में 30 मिनट्स लग रहा है। तो 15 से 9000 इंटू 6 हो जाएगा, तो 30 इंटू 6, 180 मिनट्स। लेकिन इस 180 मिनट्स में ये लास्ट की 10 मिनट की क्लीनिंग भी इंक्लूड है। तो हम उस क्लीनिंग वाले टाइम को माइनस कर देंगे, क्योंकि 170 मिनट्स पे वो बना चुकी होगी और 10 मिनट फिर क्लीनिंग करके 180 होंगे। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 170। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। जामिया एमबीए 2020 देखिए अब शुरू हो गया। 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे HCF LCM पर, तो अब हम उन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। द इंटीजर्स, दो इंटीजर दे रखे हैं हमें, कौन कौन से, 57392 एंड 575713, व्हेन डिवाइडेड बाय अ 3 डिजिट नंबर। एक 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लीव द सेम रिमाइंडर। व्हाट इज दैट 3 डिजिट। तो हम पता है, लेट हम मान लेते हैं, लेट रिमाइंडर बी आर। तो हमें बेसिकली HCF निकालना होता है, जिस नंबर से डिवाइड किया वो बताना है। इस तरीके की सिचुएशन आ गई है, और ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या होता है कि हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो उसी के फैक्टर में HCF होगा। ये भी एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस
तो जो भी नंबर जिनका हमें एचसीएफ निकालना है उनका अगर हम डिफरेंस निकाल लें तब भी उस डिफरेंस के अंदर उनका एचसीएफ लाई करेगा। तो यहाँ सबसे अच्छी अप्रोच होती है इसका डिफरेंस निकाल लेना। तो बेसिकली हमें एचसीएफ निकालना है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1792। यानी 1792 के फैक्टर्स में से ही हमें एचसीएफ। तो अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो 189 भी नहीं होगा, 206 भी नहीं होगा, 256 हो सकता है, 274 भी नहीं। यानी एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, 256, जो कि 1792 का फैक्टर है, तो वही एचसीएफ है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एचसीएफ निकालने का एक मेथड डिफरेंस से भी होता है। जो भी हमें नंबर दिए होते हैं उनका डिफरेंस निकाल के हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें क्या दे रखा है, 6 different sweet varieties of count 32, 216, 136, 6 different sweets हैं। 6 different sweets, 32, 216, 136, 88, 184, 120 नीड टू बी पैक्ड इन अ वे दैट ईच बॉक्स है सेम। देखिए अभी वही जो हम बात कर रहे थे, सेम वेराइटी इन अ बॉक्स वाली सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एंड नंबर ऑफ स्वीट्स इज ऑल्सो द सेम, और इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स। यानी कि किस चीज का कॉन्सेप्ट आ गया, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी यानी एचसीएफ। तो हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 32, 216, 136, 88, 184, 120। अब इसके कई मेथड हैं। सबसे अच्छी अप्रोच होती है जब इस तरीके की सिचुएशन की कई सारे नंबर है और रिलेटिवली छोटे नंबर है, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो इसके ये सारे फैक्टर्स हैं, तो एचसीएफ जो होगा इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होगा। और एचसीएफ वो नंबर होता है जो सब सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 32 से ये सारे नंबर डिविजिबल है, 88 से ही देखिए आंसर मिल जाएगा, नहीं। 16 भी नहीं है, 8 हो सकता है, तो 8 से 32 तो है ही क्योंकि उसका फैक्टर है, 216 भी आता है, 136, 88। यस, एचसीएफ इज 8। यानी वो सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा स्वीट्स जो किसी बॉक्स में रखी जा सकती है वो है 8 नंबर्स। तो अब पूछा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर हो जाएंगे, इन सबको हम ऐड कर लें, जो भी 6 टाइप की स्वीट्स हैं उसको डिवाइड करते 8 से, तो वी विल गेट आंसर इज 97। ये आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जिसकी बात हो रही है। इफ उसमें स्टूडेंट्स को सेट करा जा रहा है, इफ द टीचर्स मेक अ रो ऑफ 16 ईच, देयर विल बी 12 स्टूडेंट। 16 स्टूडेंट की रो बना रहे हैं, उसमें से 12 स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये अगर हम यहाँ डिफरेंस लें, 24 स्टूडेंट और 20 रिमाइंडर है, तो 4 आ रहा है। 25 है तो 21 आ रहा है। एंड इफ 30 की रो बना रहे हैं तो 26 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये देखिए सारा सेम है। तो हमने पढ़ा था अपनी क्लासेस में, याद होगा, दिस इज एलसीएम मॉडल 2। एलसीएम के डिफरेंट मॉडल होते हैं जिसमें कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या डिविजिबल है जिस नंबर से, उसका और रिमाइंडर का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं एलसीएम मॉडल 2। और ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, सिंपल, हमें निकालना होता है एलसीएम उन नंबर्स का जिसमें हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि 16 की रो बना रहे हैं, 24 की, 25 की और 30 की, और माइनस कर देते हैं ये वैल्यू। ये ध्यान रखना, माइनस क्या करते हैं, जो कि इनका डिफरेंस है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। तो एलसीएम ऑफ 16, 24, 25, 30 लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे। 16, 24, 25, 30, इसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से हम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा
1200, 1200 minus 4 is 1196. Our answer will be 1196. Option number C. देन अगेन लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है ये भी। क्या दिया है इसमें? 4 logs ऑफ वुड, दिस दिस 4 logs है। तो 5 1/4। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 4 20 प्लस 1 24। 1 13/15 हो जाएगा। 15 1 15 प्लस 13 28/15। 3 1/2 हो जाएगा 7/2। एंड 4 9/10, 49/10। तो ये 4 लॉग की लेंथ आ गई। उसको कट करा है स्मॉल पीसेस ऑल ऑफ विच हैव इक्वल लेंथ एंड ईच वुड इज एज लेंथी एज पॉसिबल। देखिए वही चीज इक्वल भी आ रहा है और एक लेंथ बड़ी से बड़ी हो, यानी कि HCF। तो हमें इन फ्रैक्शंस का निकालना है HCF। तो फ्रैक्शंस के HCF में हमें याद रखना है, जब फ्रैक्शंस की बात होती है उसका HCF या LCM निकालना होता है तो बहुत ईजी है। अगर HCF पूछा है तो न्यूमरेटर का HCF ले लो। जो पूछा है वही न्यूमरेटर के लिए ट्रू होता है, और डिनोमिनेटर के लिए फिर दूसरा टर्म हो जाएगा। अगर HCF है तो LCM। तो बहुत ही सिंपल है। HCF देखिए सबसे छोटा फैक्टर 7 और ये सब 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 न्यूमरेटर में। LCM में सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल देख लें। 15 तो नहीं आ रहा है इनकी टेबल में। 30, 30 भी नहीं आ रहा। 60, यस 60 आ रहा है। तो 7/60 वो उसकी लेंथ है सबसे बड़े पीस की, जो कि हर एक लॉग में से कट करा जा सकता है, और यही सबसे बड़ा पीस होगा। तो हमसे पूछा क्या है? ईच कट पीस इज गिवन टू सेट ऑफ 2 कारपेंटर्स, हाउ मेनी कारपेंटर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो कितने पीसेस बनेंगे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, 21/4 को डिवाइड करना पड़ेगा 7/60 से। तो सबसे अच्छा तरीका है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में। अब 7 3 4 50, यानी कि 45 पीसेस। हमेशा ये पूरा कंप्लीट नंबर आएगा क्योंकि ये HCF है। HCF से नंबर डिविजिबल होता है। तो 4 और 4, यानी कि 16। 7/2 इंटू 60/7, 30। और लास्ट 49/10 इंटू 60/7, 7 और 6 42। यानी हमारे पास आ गया 45 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 42। इसे ऐड करेंगे तो 6 और 8 और 5 13, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 9 और 4 13। यानी 133 पीसेज आ रहे हैं। बट इसका आंसर 133 नहीं है, क्योंकि हर पीस पर 2 कारपेंटर्स चाहिए। तो आंसर विल बी 266। दिस इज द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व थे, HCF भी थी, और लास्ट में ट्रिक कर दी थी कि 2 कारपेंटर चाहिए हर पीस पर। तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना ऐसा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, जामिया MBA 2022 का 5वां क्वेश्चन। उसमें 5 क्वेश्चन थे HCF LCM पर। अब ये देखिए ट्रिकी इसलिए है कि पहली बात तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें करेक्ट आंसर नहीं था। मैक्सिमम वैल्यू जो इन्होंने दे रखी थी वो 13 थी, जबकि मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा 16 आएगा। आप इस क्वेश्चन को सर्च भी करेंगे गूगल पे तो देख सकते हैं कि कई वेबसाइट वालों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है और सबने गलत सॉल्व किया है। सिर्फ 1 2 जगह आपको इसमें सही मिलेगा, तो सही अप्रोच में आपको अच्छे से समझा। तो ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है, जरा ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन। LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स P एंड Q वेयर P इज ग्रेटर देन Q। ये ध्यान में रखना है कि P बड़ा है Q से, इज 935। तो अगेन वही हमें अप्रोच लेंगे कि हम HCF मान लेते हैं H, तो P हो जाएगा HA, Q हो जाएगा H इंटू B। इन दोनों का LCM हो जाएगा HAB। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है, LCM HAB आ गया।
अब हमें 935 दे रखा है, 935 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 187, 197, 187, 35, 187, यस। और 187 को फिर से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, यानी 935 के 3 फैक्टर बन रहे हैं, 5, 11 और सॉरी 70। तो 5, 11, 17 तीन फैक्टर है। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे। पहला हम लेंगे इफ h इज इक्वल टू 1। अगर h 1 है तो क्या होगा? तो देखिए p और q, h a b h LCM है, और LCM हमें दे रखा है 935, यानी 1 इंटू a इंटू b की वैल्यू हो गई 935। तो h तो 1 हो गया, तो a और b की वैल्यू हो गई 935। को हम लिख सकते हैं 935 इंटू 1, तो हमें मिल रहा है a इंटू बी इज 935 इंटू 1। तो p, क्योंकि h a के बराबर है, h 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू क्यू। अब इसमें से p बड़ा है और q छोटा है, यानी हमें यहाँ मिल रहा है p इक्वल टू 935, q इज इक्वल टू 1। तो q 1 है तो उसकी सम ऑफ डिजिट भी 1 हो जाएगा। तो पहले केस में तो आ गया 1। सेकंड केस में आते हैं हम। वो कह रहा है इफ h इज इक्वल टू 5, h 5 ले लेते हैं हम। तो अब ये सिचुएशन हो जाएगी, a इंटू बी बन जाएगा 11 इंटू 70। तो p की वैल्यू हो जाएगी, p क्योंकि हमें बड़ा रखना है, 5 इंटू 70, q हो जाएगा 5 इंटू 11। तो 5 इंटू 11 यानी 55, तो सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 10। तो सेकंड केस में आ रहा है 10। अब आते हैं थर्ड। थर्ड में हम ले लेते हैं h इज इक्वल टू 7। तो a इंटू बी हो जाएगा, सॉरी 17 ले लेते हैं या 11 ले लेते हैं पहले, चलो। a इंटू बी हो जाएगा 5 इंटू 17, p की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 5, लेकिन हमें बड़ा रखना है, तो 11 इंटू 17, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 5। अगेन फिर से सम ऑफ डिजिट आ रहा है 10। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज किया है। फोर्थ पे आते हैं हम। इफ h इज इक्वल टू 70, तो a इंटू बी हो जाएगा h इंटू ए इंटू बी, जो एलसीएम के बराबर था, 17 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 11। तो a 5 और b 11, लेकिन हमें p बड़ा रखना है, तो हम a को हमेशा बिगर रखें। देखो p के अंदर a आ रहा है और q के अंदर b आ रहा है, तो a विल बी ग्रेटर देन b, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है p इज ग्रेटर देन q। तो p हो जाएगा h इंटू a बड़ी वैल्यू, h इज 17 एंड a इज 11, और q हो जाएगा 17 इंटू 5। 17 इंटू 5 इज 85। तो अब सम ऑफ डिजिट आ रहा है 13। तो देखिए यही आंसर में ज्यादातर जगह 13 है, बट हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि और भी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी h की वैल्यू 5 इंटू 11 भी हो सकती है, 55 भी हो सकता है ना HCF। तो a इंटू बी बचेगा 1 इंटू 70। तो p क्योंकि हमें बड़ा रखना है, HCF इज 5 इंटू 11, h इंटू a बड़ी वैल्यू 17, और q हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू छोटी वैल्यू 1, यानी 55। 55 तो फिर से सम हो जाएगा 10। नेक्स्ट पे आते हैं 6। अब ले लेते हैं हम इफ h इज इक्वल टू 5 इंटू 70। तो a इंटू बी हो जाएगा 1 इंटू 11। तो p की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 17, उसका HCF है, इंटू a बड़ी वाली वैल्यू 11, और q हो जाएगा 5 इंटू 17 इंटू छोटी वैल्यू 1, यानी 85। तो फिर से सम ऑफ डिजिट आ रहा है q का 13। अभी तक देखो 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिए, अभी तक 13 ही मैक्सिमम है। लेकिन अभी h की ये वैल्यू भी बची है कि हम h ले सकते हैं
11 into 17। तो जो h इंटू ए इंटू बी, ये 935 है। अगर h की वैल्यू 11 into 17 है तो सिर्फ बच रहा है a इंटू बी के लिए 5। तो दो फैक्टर है तो हम इसको लिख लेंगे 1 into 5। और क्योंकि हमें a बिगड़ चाहिए, p को बड़ा रखना है q से, तो p को हम h इंटू ए कह रहे हैं, तो 11 into 17 इंटू बड़ी वैल्यू 5। और q हो जाएगा h यानी 11 into 17 इंटू छोटी वैल्यू 1। तो q की वैल्यू आ गई 187। तो इसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 1 + 8 + 7 = 60। तो ये आंसर है, क्योंकि यही वो केस है जिसमें कि सबसे बड़ा नंबर हमें मिल रहा है q के लिए। तो अवर सॉल्यूशन विल बी दिस वन, 16, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन में नहीं था तो चार ऑप्शन है, तो फिर हमें बेस्ट ऑप्शन उसमें से 13 ही है, बट इसका करेक्ट आंसर है 16। तो स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि जामिया में अभी पिछले लास्ट 5 इयर्स में आए थे, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स की हम बात कर रहे हैं, 2018 और 19। 2018-19 में कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बस अभी इतने ही क्वेश्चंस आए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर्स का करेंगे। तो आप ज़रूर इसमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आप बताएं कि कैसा आपको लगा ये वीडियो। और जो भी डाउनलोड करना चाहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन, सब आपको मिलेंगे। जामिया एमयू की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। और ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। आपके नोन वन है, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स में है, जो भी जामिया एमयू एमबीए की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आई थिंक कि काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो। और जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। यानी कंटिन्यू का मतलब है कि अभी पहले हम जामिया एमबीए पे फोकस कर रहे हैं, उसका चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशन, ताकि आपको एक जगह मिल जाए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सारे लास्ट 5 इयर्स के। इसके बाद हम जाएंगे एएमयू एमबीए पर, जो कि हमारा अभी तक प्लान है ये। तो आप ज़रूर ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसे, कि क्या आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ हेल्प मिलेगी इससे, या हम इसको अभी कंटिन्यू नहीं करें, कुछ और वीडियो बनाएं। तो ज़रूर आप अपना सजेशन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, आपका वेट करूंगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।